हाय। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। बच्चे लोगों के इनडायरेक्ट टैक्स के बाद एफएम का बहुत डिमांड आ रहा था। भैया एफएम बहुत टफ लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, कुछ भी नहीं है एफएम। हमने प्रो बैच में एफएम ऐसा पढ़ाया है कि बच्चे लोगों को मजा आ गया था भाई। एफएम इज द मोस्ट इजिएस्ट सब्जेक्ट। आईडीटी इज द मोस्ट इजिएस्ट सब्जेक्ट। तो आप लोगों को एकदम टेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज से अपने लोग एफएम भी चालू कर रहे हैं। तो प्रो बैच में हमारा एक चैप्टर नहीं हुआ था जिसका नाम है दोस्तों टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं ये चैप्टर इसी दिन के लिए बचा के रखा था दोस्तों, आज के लिए मैंने बचा के रखा था कि इसको सीधा वन शॉट में करवाऊंगा, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है। और जो कि आप लोगों को 10 मार्क्स दिलवा सकता है, पांच में से मतलब कि 5 से 10 मार्क्स का टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आ सकता है नॉर्मली। ठीक है। तो इसके भी दो पार्ट्स बनेंगे। एक पार्ट में हो सकता है आधे घंटे 40 मिनट का लेक्चर हो, और दूसरा पार्ट में हो सकता है वापस आधे घंटे का लेक्चर हो। तो इस बार हमने सोचा है कि वन शॉट को शॉर्ट में बनाने का और पार्ट बाय पार्ट बनाने का, जिससे आप लोग ज्यादा अच्छे से ज्यादा एफिशिएंसी तरीके से एक एक पार्ट करके कर पाओ। ठीक है। तो दोस्तों अपने लोग आज एफएम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं बोल सकते बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 5-10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यही से अपने लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि यही आपका बेस बनाएगा। यही एफएम का बेस बनाएगा। उसके बाद लिवरेज, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, सब कुछ करेंगे, कैपिटल बजटिंग, सब एफएम का A to Z आप लोगों को करवा देने वाला हूं, दिमाग में घुलवा देने वाला हूं, बिकॉज मैं एफएम बहुत जबरदस्त पढ़ाता हूं भाई। सेम 5 में मैथ्स भी बहुत जबरदस्त पढ़ाया था, और जो लोग मैथ्स जबरदस्त पढ़ाते हैं वो एफएम भी जबरदस्त पढ़ाते हैं। दैट्स वाई आप लोग प्लीज लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। आपके लाइक, आपके कमेंट, आपके शेयर मेरे को मोटिवेट करेंगे भाई। हाँ भाई। अगर आप चाहते हो कि ये सेम 6 का सीरीज कंटिन्यू रहे, रुके नहीं, और मैं बढ़िया बढ़िया सम्स कराऊं, अगर आप चाहते हो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सम्स करवाऊं, एग्जाम में छपने वाले सम्स करवाऊं, तो मेरे को मोटिवेट करना पड़ेगा भाई, कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। और प्रो बैच वाले नालायक, 2500 बच्चे इस बार एडमिशन लिए, लेकिन एक बार भी तुम लोग कमेंट नहीं करते हो। हम कुछ ज्यादा अच्छा पढ़ा दिए क्या तुम लोगों को कि वन शॉट देखने नहीं आते हो? वन शॉट आओ देखो, तुम्हारे रिवीजन के लिए भी बनाया गया है, यहां भी रिवाइज करो। और प्रो बैच वालों प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ कर देना। ठीक है। और सुनो, अगर ये सारे के सारे नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए, ये बेहतरीन नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए, एफएम का बुक चाहिए, आईडीटी का बुक चाहिए, सब चीज का संजीवनी बूटी चाहिए, तो बेटा बार बार आप लोगों को एक ही चीज बोला जाता है कि हमारा वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, जिसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए आप लोग जल्दी से। क्लियर है? चलिए, वहीं पे सारे के सारे आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज अपने लोगों का टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टॉपिक से कैलकाटा यूनिवर्सिटी 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे आपको पूछ सकती है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है? अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि पैसा जो है ना, पैसा वो टाइम के साथ ग्रो होता है। अब पैसा एक ऐसा चीज है कि अगर आप उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे, सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे, तो वो टाइम के साथ ग्रो होता है। अब भोदा मार का इंसान क्या करेगा? वो पैसे को अलमारी में रख देगा। लेकिन एक लॉजिकल इंसान क्या करेगा? वो पैसे को एफडी में जमा करेगा, म्यूचुअल फंड्स में लगाएगा, कि वो पैसा धीरे 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 करके ग्रो करे, पैसे का वैल्यू बढ़े। कि आज मैंने 500 रुपया, आज मेरे पास 500 रुपया है, अगर मैं ये थॉट प्रोसेस से चलूंगा कि कल को मेरा ये 500 रुपया 1000 बन जाए, तो मैं एक लॉजिकल इंसान हूं। लेकिन अगर मैं ये 500 रुपया को अपने घर के अलमारी में रख दूं, तो क्या फायदा हुआ भाई? पैसे को ग्रो करना सीखो, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, कि ये 500 किस तरीके से 1000 बन सकता है, उसके बारे में जिस दिन सोच लोगे, उससे बड़ा अच्छा इंसान नहीं है। एफएम यही सिखाता है, एफएम यही कंसेप्ट सिखाता है कि पैसे को कैसे ग्रो करना है, एक पैसा को किस तरीके से उसका वैल्यू बढ़ाना है नॉर्मली। अब पैसे को अगर तुम अलमारी में रख दोगे या बिस्तर के नीचे रख दोगे, तो वैसे का वैसे ही वैल्यू रहेगा। लेकिन उसको अगर तुम अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करोगे, तो वो पैसा दिन दिन या टाइम टाइम पे वैल्यू बदलेगा अपना। यही 500 1000 हो जाएगा, यही 1000 1500 हो जाएगा, यही 1500 50 1000 हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे दोस्तों। तो हर एक टाइम का वैल्यू है, और मनी हमेशा टाइम टाइम पे बढ़ता रहता है नॉर्मली। तो यही पढ़ने वाले हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
तो इसमें सबसे पहला चीज अपने लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको आपको मैं सेम 5 में ही पढ़ाया था, इसीलिए आपको डिटेल में, इतना डिटेल में घुस के नहीं पढ़ाना है। जितना आपके कंसेप्ट में है, जितना आपके एग्जाम ओरिएंटेशंस में है, सिर्फ उतना ही आपको पढ़ाना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कंपाउंडिंग फैक्टर। अब कंपाउंडिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आज का पैसा फ्यूचर में कितना बढ़ेगा। अब कंपाउंडिंग फैक्टर का मतलब है कि आज मेरे पास मान लो 100 रुपया है, हर साल अगर 100 रुपया करके बढ़ रहा है, तो अगले साल 200 हो जाएगा, उसके अगले साल 300 हो जाएगा, उसके अगले साल 400 हो जाएगा, उसके अगले साल 500 हो जाएगा। मतलब मेरा आज का जो वैल्यू है उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, सीधा सा बात है। तो कंपाउंडिंग फैक्टर का मतलब फ्यूचर में मेरा पैसे का वैल्यू क्या रहेगा, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। सीधा सा बात है, फ्यूचर वैल्यू निकालना। ये 100 रुपया फ्यूचर में जाके 500 रुपया कब बनेगा, कौन से साल में ये 100 रुपया 500 रुपया बन जाएगा। आपके मम्मी या आपके पापा डिस्कशन करते रहते हैं ना कि एलआईसी में 1,000 तो लगाया है, लेकिन एलआईसी का भैया बोल रहे हैं 10 साल के बाद वो वो 10,000 हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, आज का पैसा फ्यूचर में कितना बढ़ेगा। आज जो हमारे पास ये 100 रुपया है, ये फ्यूचर में कितना बढ़ जाएगा, 1000 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा, 20 गुना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, ये निकालते हैं। मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। कंपाउंडिंग फैक्टर मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है व्हेन इंटरेस्ट इज एडेड टू द, पॉज करके आप लोग लिख लेना, हाँ। आप लोग का टाइम बचे, दैट्स वाई ये करते हैं, हम लोग लिख के आते हैं, लेकिन पॉज करके आप लोग लिख लेना। व्हेन इंटरेस्ट इज एडेड टू द ओरिजिनल सम ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड कंपाउंड वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। जब ओरिजिनल सम के साथ हर साल का इंटरेस्ट आप ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, उसको बोलते हैं दोस्तों कंपाउंडिंग फैक्टर। हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो सम ऑफ मनी के साथ, जब जब आप सम ऑफ मनी के साथ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, उसको बोलते हैं दोस्तों कंपाउंडिंग फैक्टर। कि आज 100 रुपया है, कल को वो ऐड करते करते इंटरेस्ट कितना का पैसा हो जाएगा, सीधा सा बात। ठीक है, सो कंपाउंडिंग फैक्टर के भी दो टाइप्स होते हैं। ओके सर जी, कंपाउंडिंग फैक्टर के भी दो टाइप्स होते हैं व्हेन देयर इज अ सिंगल कैश फ्लो। मान लीजिए सिर्फ एक ही बार आपको पैसा मिलना है। अगर पैसा सिर्फ एक ही बार मिलना है तो उस वाला केस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये वाला फॉर्मूला कहीं देखा देखा लग रहा ना, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। गौर से देखिए इसको। ठीक है, सिंपल सा बात है कि जब आपको सिर्फ एक ही बार पैसा मिलेगा, व्हेन देयर इज अ सिंगल कैश फ्लो। मान लीजिए आपने जहां पे पैसा इन्वेस्ट किया है वहां से सिर्फ एक ही बार आप लोगों को कोई डेट में मिलेगा, कि 10 साल बाद एक ही बार आपको मान लीजिए कि पैसा मिल रहा है। तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगाना, उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगाना। आपने जहां पैसा इन्वेस्ट किया है वहां से आप लोगों को एक ही बार पैसा मिलेगा, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगाना। बात समझे। तो कौन सा फॉर्मूला है सर, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i टू द पावर ऑफ n। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i टू द पावर ऑफ n। ये वाला फॉर्मूला लगाना आप लोग। मतलब सर यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, एफ बी का मतलब क्या होता है फ्यूचर वैल्यू, फिर पीवी का मतलब क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू, ये सब तो आता है, सेम 5 में तो किए थे। आई का मतलब क्या होता है इंटरेस्ट रेट, एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स। हम क्या बोले कि फ्यूचर में अगर तुमको सिर्फ एक ही बार पैसा मिलेगा, एक ही बार एक लमसम अमाउंट ऑफ पैसा मिल जाएगा, उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना, व्हेन देयर इज अ सिंगल कैश फ्लो। लेकिन अगर आप लोगों को रेगुलरली फ्यूचर में एक डेट के बाद, फ्यूचर में 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, रेगुलरली हर साल आप लोगों को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मिलता रहे। अगर मान लीजिए फ्यूचर में 10 साल के बाद आप लोगों को हर साल 1-1 लाख रुपया करके पैसा मिलता रहे, अगर ऐसा कोई प्लान है, व्हेन देयर इज इक्वल कैश एट रेगुलर टाइम इंटरवल, इस केस में ये वाला फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल करो। उस केस में ये वाला फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आप इस्तेमाल करो। बात समझे कि अगर फ्यूचर में सिर्फ एक ही बार लमसम अमाउंट मिलने वाला है, तो ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला इस्तेमाल करना। लेकिन अगर फ्यूचर में तुमको रेगुलरली पैसा मिलने वाला है, कि 10 साल बाद होता है ना ऐसा करके, कि दादाजी या नाना जी रहते हैं आपके, वो सरकारी नौकरी करते रहते हैं, वो बोलते हैं कि 10 साल बाद मेरे को हर साल पेंशन आएगा, 10 साल बाद मेरे को हर साल ग्रेचुटी आएगा, हर साल। तो अगर कांस्टेंट 10 साल बाद अगर कांस्टेंट पैसा मिल रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना ए। ठीक है सर, ये कौन सा फॉर्मूला बताइए। ए वो डिवाइड बाय आई इंटू 1 + i टू द पावर ऑफ n - 1। लिख लीजिए, ए डिवाइड बाय आई
इंटू 1 + n⁻⁻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 
में समझाए थे, लेकिन फिर भी डिटेल में समझा दे रहे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कंपाउंडिंग फैक्टर समझ में आया? कंपाउंडिंग फैक्टर मतलब ये 100 रुपया कब जाके 500 रुपया बन जाएगा, फ्यूचर वैल्यू निकालना। सीधा सा बात है, कंपाउंडिंग फैक्टर मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालना। कॉपी में लिख लो, कंपाउंडिंग फैक्टर मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालना, कि मेरा ये 100 रुपया 500 रुपया कब बनेगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। इसमें इंटरेस्ट ऐड करते जाते हैं, हर साल का इंटरेस्ट ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। अब बात करेंगे हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर, मतलब कि डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब फ्यूचर वैल्यू से आपको प्रेजेंट वैल्यू पे आना है। फ्यूचर वैल्यू से अपने को प्रेजेंट वैल्यू पे आना है। देखिए, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब क्या है, फ्यूचर वैल्यू को आज के वैल्यू में कन्वर्ट करना। यहां पे लिख लीजिए, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू को आज के वैल्यू में कन्वर्ट करना, आज के वैल्यू में कन्वर्ट करना। मतलब फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हो, फ्यूचर वैल्यू से अगर प्रेजेंट वैल्यू में आते हो तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू को आज के वैल्यू में कन्वर्ट करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो आइए देखिए, यहाँ पे भी दो केसेस है सर। व्हेन देयर इज ओनली वन कैश फ्लो एट फ्यूचर डेट। अगर मान लो कि फ्यूचर में तुमको सिर्फ एक ही बार पैसा मिलने वाला है, फ्यूचर में तुमको एक ही बार पैसा मिलने वाला है, तो फ्यूचर से तुमको प्रेजेंट में आना है इस बार। फ्यूचर से तुमको इस बार प्रेजेंट में आना है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा नॉर्मली। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू को आज के वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। मान लो कि फ्यूचर डेट में तुमको सिर्फ एक ही बार पैसा मिलेगा नॉर्मली, तुम कोई ऐसा प्लान में तुम कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किए हो कि एक ही बार लमसम 2 करोड़ रुपया तुमको मिलने वाला है फ्यूचर में, तो उस केस में सिर्फ एक ही बार अगर पैसा मिलेगा तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इंटू वन बाई वन प्लस आई टू द पावर ऑफ एन। ठीक है, अगर तुमको बार बार पैसा मिलेगा एक फिक्स टाइम के बाद, अगर फ्यूचर में तुमको एक फिक्स टाइम के बाद मतलब 10 साल के बाद तुमको बार बार पैसा मिलेगा, और उसको तुम प्रेजेंट वैल्यू में देखना चाहते हो कि आज का वैल्यू में कितना है। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू को अगर तुम प्रेजेंट वैल्यू में देखना चाहते हो, उस केस में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, ए बाई आई इंटू वन प्लस आई टू द पावर ऑफ एन माइनस वन बाई वन प्लस आई टू द पावर ऑफ एन। a by I into 1 plus I to the power of n minus 1 by 1 plus I to the power of n। ठीक है, याद रखना, फ्यूचर वैल्यू को आज के वैल्यू में कन्वर्ट करना है, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। मतलब फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आना है, इसको बोलते हैं क्या, डिस्काउंटिंग फैक्टर। और प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना है, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर। कि हमारा 100 500 रुपया कब बनेगा, अगर ये थॉट प्रोसेस कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। इस केस में अपने को क्या निकालना पड़ता है, फ्यूचर वैल्यू। और हमारा 500, हमारा फ्यूचर वाला 500 का आज का वैल्यू कितना है, हमारा फ्यूचर वाला 500 का आज का वैल्यू कितना है। फ्यूचर वैल्यू से अगर अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो भैया डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, हम लिखवा भी देते हैं आप लोग को। आइए, अगर आप लोगों को प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू जाना है तो उस केस में आप क्या लगाते हो, कंपाउंडिंग फैक्टर। अगर आप लोगों को फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में जाना है, उल्टा उल्टा, तो उस केस में आप क्या लगाते हो, डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख लीजिएगा बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं कि परपेचुटी एन्युटी। अब परपेचुटी एन्युटी क्या होता है भैया, मतलब कि ऐसा पेमेंट जो कभी ना बंद हो। आपने सुना है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कोई कोई लोग, आपके पेरेंट्स ही एलआईसी करवाते हैं। ऐसा ऐसा बीमा होता है कि जिंदगी भर तक चलती रहेगी वो एलआईसी। एक फिक्स टाइम के बाद, मतलब जब आपके पिताश्री 60 साल के हो जाएंगे तो आप लोग के पिताश्री को हर साल 1 लाख रुपया करके मिलेगा, हर साल 1 लाख रुपया करके मिलेगा। सर कब तक, जब तक जिंदगी चलेगी तब तक, जब तक जिंदगी चलेगी तब तक। उसको बोलते हैं परपेचुइटी एन्युटी। ऐसा पेमेंट जो कभी बंद ही ना हो, ऐसा पेमेंट जो कभी बंद ही ना हो, हर साल 1 1 लाख रुपए करके मिलता है। एक एलआईसी करवा दिए, हर साल पापा जी को 1 1 लाख रुपए तक का मिलता है। कब तक, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। उसको बोलते हैं कि परपेचुइटी एन्युटी, परपेचुइटी एन्युटी बोलते हैं।
तो सर इसको अपने लोग कैसे निकाल सकते हैं? इसका अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अमाउंट डिवाइड बाय आई करना पड़ेगा। अमाउंट डिवाइड बाय आई कर देना। अमाउंट डिवाइड बाय आई आई कर देना। ठीक है? अच्छा, सेम 5 में आप लोगों को बेसिक्स दिए थे। अगर हाफ ईयरली होता है तो आई के साथ डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, एन के साथ इनटू 2 कर देते हैं। है ना? सेम 5 वाला याद है आप लोगों को? सेम 5 में बोले थे ना कि हाफ ईयरली अगर रहता है तो आई के साथ डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, एन के साथ इनटू 2 कर देते हैं। अगर क्वार्टरली रहता है तो आई के साथ डिवाइड बाय 4 करते हैं, एन के साथ इनटू 4 कर देते हैं। ठीक है? अगर अभी भी किसी को भी डाउट्स हो रहा है तो सेम 5 में ना हम लोग ये टीवीएम वाला चैप्टर करवाए थे ऑलरेडी। मैथ्स में था। वो कर लीजिएगा, लेकिन हम बहुत डिटेल में अच्छे से समझाएं। आई होप आप लोगों को समझ आना जाना चाहिए। ठीक है? चलिए आइए अब सम्स करते हैं। अब सम्स करते हैं। सम्स के लिए देखिए हमारा एफएम का जो बुक बना है ना, मारात्मक लेवल का बुक बना है, मारात्मक लेवल का क्वेश्चंस भी हमने सेट किया। कहीं से भी पढ़े हो हमको पता नहीं नॉर्मली, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस है A1 क्लास के क्वेश्चंस हमने सेट किए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस तो नहीं करवा सकते, लेकिन वैसे भी ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रो बैच को भी नहीं पढ़ाए हैं। उसका सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करना है। जितना क्वेश्चंस हम कराएंगे उतना क्वेश्चंस करके चले जाइए, हो जाएगा। ठीक है? उसका ऑलरेडी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करना है। जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़िए। आइए, आइए बेटा, एक बार रिवाइज कर लीजिए अपने 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 आंख से। एक बार रिवाइज कर लीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 आइए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर निकाल लीजिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल गया होगा। देखिए कहाँ मिलेगा? ओनली एंड ओनली वो टेलीग्राम चैनल पर, अभिषेक झा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है? आइए देखिए क्वेश्चन देखिए। ए फिक्स डिपॉजिट रेसिप्ट हैज एन मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ 1,33,100। बोला है कि एक फिक्स डिपॉजिट पर मैच्योरिटी मिलेगा। एक फिक्स डिपॉजिट पर एफडी पर मैच्योरिटी मिलेगा फ्यूचर डेट पे कितना? 1,33,100। 1,33,100 मतलब ये क्या दिया हुआ है आप लोगों को? फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है। फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है कि मैच्योरिटी इतना का मिलने वाला है। What is the amount at which the fixed deposit has been initially purchased if compounded interest rate and the maturity period is 3 years? तो अपने को क्या निकालने बोला? प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला है सर। प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला है। और एक ही साल का दिया हुआ है। एक ही साल का दिया हुआ है, मतलब एक ही बार आप लोगों को फ्यूचर वैल्यू मिलेगा। एक ही बार अगर आपको फ्यूचर वैल्यू मिलेगा नॉर्मली, तो अपने को एक ही साल का निकालना है। एक साल का अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, सीधा सा बात है। आइए, तो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आइए तो देखिए तो जरा बेटा। आइए तो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 अपने को देखेंगे। क्वेश्चन में ना फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1,33,100। अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है तो गधे, प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। और एक ही साल का दिया, मतलब एक ही बार फ्यूचर वैल्यू मिला है। एक ही बार अगर फ्यूचर वैल्यू मिला है तो एक ही बार वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक ही बार वाला फॉर्मूला सर, सर ये क्या होता है सर? देखिए ना, व्हेन देयर इज अ सिंगल कैश फ्लो, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हेन देयर इज अ सिंगल कैश फ्लो, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है? व्हेन देयर इज अ सिंगल कैश फ्लो। ये बताइए एन कितना दिया हुआ है? एन दिया हुआ है 3 इयर्स। और आई कितना? आई कैसे करके निकालते हैं? रेट डिवाइड बाय 100। रेट डिवाइड बाय 100 याद है कि नहीं? बताओ। रेट डिवाइड बाय 100। आई कैसे करके निकालते हैं? रेट डिवाइड बाय 100 कितना निकलेगा? 0.10। 0.10। आइए फटाफट से आइए, फॉर्मूला लगाइए नाउ। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एट द सिंगल कैश फ्लो। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या बताइए? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू बाई 1 + i टू द पावर ऑफ n। यही था ना? फ्यूचर वैल्यू बाई 1 + 1 + i टू द पावर ऑफ n। ठीक है? यही था। ठीक है? अरे गधे, तुम बोलोगे सर ये वन क्यों नहीं लिए? ये फ्यूचर वैल्यू और वन तो इंटू हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + i टू द पावर ऑफ n, यही तो है। फ्यूचर वैल्यू के साथ ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो जाएगा वन के साथ। ठीक है? बिठाइए, बिठाइए कितना कितना है? फ्यूचर वैल्यू कितना है? 1,33,100 बाई 1 + आई कितना? आई है 0.10। 0.10
एन कितना है? एन है 3, एन है 3 ईयर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करो। 1,33,100 बाई 1.10 टू द पावर ऑफ 3। इसको आपको सॉल्व करना आता है? सिखाए थे इसको सॉल्व करना। सेम 5 का वन शॉट के टाइम में कहाँ थे? इसको सॉल्व करना सिखाए थे। आइए आइए सि, सिखाते हैं वापस। 1,33,100, देखिए 1.10 है ना, 1.10 है ना। अपना कैलकुलेटर पर कैसियो वाला कैलकुलेटर है अगर, देखिए ये वाला कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1.10 है ना, सबसे पहले अपना कैलकुलेटर पर 1.10 दबाओ, प्रेस करो, प्रेस 1.10, प्रेस 1.10 करो, 1.10। ओके सर। फिर ये कितना बार दिया हुआ है? ये 3 बार दिया हुआ है, 3 बार दिया हुआ है, ये 3 बार दिया हुआ है। तो इक्वल्स टू का बटन 2 बार दबाइए आप, इक्वल्स टू का बटन 2 बार दबाइए। 1.10 इंटू इक्वल्स टू, ठीक है, इंटू इक्वल्स टू का बटन 2 बार दबाइए। क्यों सर, क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे तीन तीन दिया हुआ है, अगर 3 दिया हुआ है तो इक्वल्स टू का बटन 2 बार दबाइए, अगर 4 दिया हुआ तो इक्वल्स टू का बटन 3 बार दबाइए, मतलब एक बार कम दबाइएगा इक्वल्स टू का बटन। तो 1.10 प्रेस कीजिए, इंटू और इक्वल्स टू का बटन 2 बार, एक बार 2 बार, कितना निकलेगा? 1.331। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स है बेटा, सिखाए थे सब मैथ्स के टाइम में। 1,33,100 बाई 1.331 कितना? 1 लाख आएगा, 1 लाख आएगा, है ना? क्लियर है? तो इसको करना कैसे है वापस बताइए सर। 1.10 को प्रेस कीजिए और ये टू दी पावर, देखिए टू दी पावर ऑफ 3 दिया हुआ है, टू दी पावर ऑफ 3, ये टू दी पावर ऑफ 3 दिया हुआ है, तो इनटू और इक्वल्स टू का बटन 2 बार दबाना है। अगर 3 दिया हुआ है तो इक्वल्स टू का बटन 2 बार दबाना है, अगर 4 दिया होता तो इक्वल्स टू का बटन 3 बार दबाना, अब 5 दिया होता तो इक्वल्स टू का बटन दबाना है 4 बार। जितना दिया होगा ना उसके एक एक बार कम इक्वल्स टू का बटन दबाइएगा, एक बार कम इक्वल्स टू का बटन दबाइएगा, निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, देखिए तो बोला एक कंपनी ऑफर्स ए फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स वेयर बाई वो 10,000 मैच्योर्स टू बी 12,625, मतलब बोला 10,000 12,625 बन जाएगा फ्यूचर में। और कब बनेगा सर? 2 साल के बाद। यहाँ पे बोला 10,000 रुपया जो है वो 12,625 बन जाएगा 2 साल के बाद, 2 साल के बाद बन जाएगा। बोला इफ द कंपनी विशेस टू अमेंड द स्कीम बाय कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एवरी क्वार्टर, अगर कंपनी हर क्वार्टर पे हर क्वार्टर में इंटरेस्ट ले, अगर कंपनी क्वार्टरली इंटरेस्ट ले तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ पे यही बोला है, अगर कंपनी क्वार्टरली इंटरेस्ट ले तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या रहेगी। तो ये क्या दिया हुआ है? ये आपका ये ये आज का वैल्यू है, मतलब कि 10,000 क्या है? ये प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू है, ये 12,625 क्या फ्यूचर वैल्यू है ये। तो ये 10,000 क्या है? आज का वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। 12,625 क्या है? फ्यूचर वैल्यू है। क्या चीज नहीं दिया हुआ है सर? रेट नहीं दिया हुआ, आई नहीं दिया हुआ, आई आई खोजना है अपने को, ठीक है। सब दिया हुआ है, देखिए अपना प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10,000। फ्यूचर वैल्यू कितना दिया हुआ है बेटा? फ्यूचर वैल्यू दिया 12,625, 12,625। एन कितना दिया हुआ है सर? एन दिया हुआ है 2 ईयर्स। आई हम लोग को ससुरा दिया ही नहीं हुआ है, आई ही तो हम लोग को निकालना है सबसे पहले। आइए वी नो, तो सर किसका फॉर्मूला लगाए, किसका हम लोग फॉर्मूला लगाए? फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाइए, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाइए। बस फ्यूचर वैल्यू निकाला ना, 10,000 कब 12,000 बनना है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाइए। कौन सा फॉर्मूला सर? देखिए फ्यूचर वैल्यू सिर्फ एक ही बार मिल रहा है ना, एक ही बार अगर मिल रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा फ्यूचर वैल्यू का, ये वाला। व्हेन देयर इज अ सिंगल कैश फ्लो, एक ही बार मिल रहा है ना, देखिए क्वेश्चन में देखिए एक ही बार मिल रहा है, 50 बार नहीं मिल रहा है, रेगुलर इंटरवल पर नहीं मिल रहा है, रेगुलर इंटरवल पर नहीं मिल रहा है, एक ही बार मिल रहा है पैसा। ये वाला फॉर्मूला लगाइए। वी नो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ एन, 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ एन। अब जो जो का वैल्यू जानते हो वो सब लिखते जाओ। फ्यूचर वैल्यू का वैल्यू कितना है बताओ?
सर 12,625 प्रेजेंट वैल्यू का कितना है बताओ, ये 10,000। 1 प्लस आई कितना, आई सर नहीं दिया हुआ है। एन कितना है, एन है 2, एन है 2, ठीक है, एन है कितना 2। अच्छा, यहाँ पे क्वार्टरली बोला है ना, क्वार्टरली बोला है, देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वार्टरली बोला है, क्वेश्चन में देखिए क्वार्टरली बोला है, तो अगर क्वार्टरली बोला जाता है तो आई के साथ 2 को डिवाइड कीजिए, और इसके साथ 4 को इंटू कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ था, हाफ ईयरली था, हाफ ईयरली था, फर्स्ट था, फर्स्ट यहाँ हाफ ईयरली था, हाफ ईयरली बेसिस पर था, ये हाफ ईयरली बेसिस पर, ठीक है। हाफ ईयरली बेसिस बेसिस पर अगर था, फर्स्ट फर्स्ट में हाफ ईयरली बेसिस पर था, फर्स्ट फर्स्ट में ये हाफ ईयरली बेसिस पर था, तो हाफ ईयरली बेसिस पर निकाले, देखिए 1 प्लस अगर हाफ ईयरली बेसिस पर है तो क्या आता था सर, आई के साथ टू को आप डिवाइड कर दीजिए और एन के साथ 2 को इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो 12,625 इक्वल्स टू 10,000, 1 प्लस आई डिवाइड बाई 2, और एन कितना है, एन बताइए, एन कितना है, एन है 2, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 12,625 इक्वल्स टू 10,000, 1 प्लस आई बाई 2 4, और पावर में 4, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट लीजिए, लीजिए स्क्वायर रूट लीजिए इसका। अच्छा, एक काम करो, ये एक काम करो, इसको आप यहाँ पे आप भेजो पहले, ये 10,000 को यहाँ पे भेजो पहले, आइए ये 10,000 को यहाँ पे भेजो, देखो 12,625 डिवाइडेड बाई 10,000 इक्वल्स टू 1 प्लस आई बाई 2 टू द पावर ऑफ 4, टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। अब डिवाइड करो इसके साथ, तो 12,625 डिवाइड बाई 10,000 कितना, यहाँ पे कितना होगा, इसको आप डिवाइड करो, कितना होगा बताइए, 1.2625 इक्वल्स टू 1 प्लस आई बाई 2 टू द पावर ऑफ 4। अब इसका स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट, देखो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लीजिए, आपको लेना आता है स्क्वायर रूट, 1.2625, स्क्वायर का बटन दबाइए, कितना है बताइए, 1.2625, आप कैलकुलेटर पर टीपिए, स्क्वायर का बटन दबाइए, कितना आया बताइए, 1.123, 1.123 इक्वल्स टू, अब फिर ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 1 प्लस आई बाई 2, और यहाँ पे पावर 2 रह जाएगा, मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर किया था, इसीलिए यहाँ पे ये 4 से 2 हो गया नॉर्मली, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वापस से अगेन, देखिए अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, वापस से स्क्वायर कीजिए, इसका इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए, बताइए। नहीं नहीं, स्क्वायर रूट ही था ना, स्क्वायर रूट हम लोग निकाल रहा था ना, स्क्वायर तो नहीं निकाल रहे, स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, सीधा सा बात लिखिए, लिखिए टेक स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट, हम लोग तो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, नॉट स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखिए अगेन टेक स्क्वायर रूट, अगेन टेक स्क्वायर रूट, अब इसका वापस आप स्क्वायर रूट लीजिए, 1.123, और स्क्वायर का बटन दबाइए, बताइए कितना, 1.059 इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा 1 प्लस आई बाई 2, 1 प्लस आई बाई 2, ठीक है। ये 1 को यहाँ पे लेके जाओ, ये 1 को यहाँ पे लेके जाओ, बताओ कितना, 1.059 माइनस 1 इक्वल्स टू आई बाई 2, कितना बचेगा बताओ, 0.059, 0.059 इक्वल्स टू आई बाई 2। अब ये 0.059 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो 0.059 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। तो आई आपका कितना आएगा? आई आपका आएगा 0.11। 0.11 आपका आएगा आई। ठीक है, क्लियर है? अब क्या बोला है देखो, अब बोला है कि अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर ये कंपाउंडिंग करें, अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर कंपाउंडिंग करें तो आंसर क्या आएगा? मतलब कि पहले हाफ ईयरली बेसिस पर था और बोला अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर कंपाउंडिंग करें तो आंसर क्या आएगा? अब मतलब क्वार्टरली बेसिस पर निकालना पड़ेगा। आइए आओ, तो हम लोग क्वार्टरली बेसिस पर निकालेंगे बिकॉज क्वेश्चन में बोला हुआ है अगर क्वार्टरली बेसिस पर कंपाउंडिंग करें तो आंसर क्या आएगा। आओ, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ एन, 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ एन। अच्छा, तो अपने को क्वार्टरली बेसिस पर निकालना है। ठीक है, तो क्वार्टरली बेसिस का कुछ नहीं, आई के साथ डिवाइड बाय 4 कर दोगे, एन के साथ इंटू 4 कर दोगे, 4 के साथ डिवाइड, 4 के साथ इंटू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कितना था बेटा हमारा? प्रेजेंट वैल्यू था 10,000 इंटू 1 प्लस आई कितना है अपना? आई कितना है? तो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आई कितना है? आई है हमारा 0.11, 0.11/4। एन कितना है हमारा? एन कितना है? एन कितना है? 0.11 अभी अभी निकाले ना आई। एन कितना है? एन है हमारा 2 था ना, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। ठीक है, एन के साथ 4 मल्टीप्लाई कर देना नॉर्मली, आई के साथ भी 4 मल्टीप्लाई, आई के साथ 4 डिवाइड कर देना, आई के साथ 4 डिवाइड कर देना। आई, तो फ्यूचर वैल्यू, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू ये, तो 10,000 1 प्लस 0.11/4, यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे होगा 8। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू 10,000 इंटू, इसको आप सॉल्व करो, इंटू 1 प्लस, इसको इसके साथ डिवाइड करो, 0.11/4, 0.027, 0.027, यहाँ 8। ठीक है, तो टू द पावर ऑफ 8, टू द पावर ऑफ 8। ठीक है, फिर देखिए, फिर यहाँ पे वो 10,000 इंटू 1.027 टू द पावर ऑफ 8, फिर 10,000 इंटू, देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले ये वाला आप कैलकुलेटर पर प्रेस करो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले प्रेस 1.027, इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले कैलकुलेटर पर प्रेस करो, 1.027 प्रेस करो, 1.027 क्या क्या? अब ऊपर में क्या लिखा हुआ? 8, ऊपर में क्या लिखा हुआ? 8, तो 8 लिखा हुआ है ना, उसके बाद आप इंटू दबाओ, इंटू, और इक्वल्स टू कितना बार दबाओगे? 7 बार दबाओगे, इक्वल्स टू 7 बार दबाओगे आप, इक्वल्स टू 7 बार दबाओगे। क्यों सर? क्योंकि 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है तो एक बार कम दबाएंगे, इक्वल्स टू। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेटर पर 1.027 दबाओ, फिर इनटू का बटन, फिर इक्वल्स टू कितना बार दबाना है? सर 8 लिखा हुआ है तो 7 बार दबाना है, 9 लिखा होता 8 बार दबाते, एक बार कम दबाना है। अब दबाइए, इक्वल्स टू, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, 7 बार। ठीक है, कितना आया? 1.23, 1.23, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, तो 10,000 इंटू 1.23, 12,300। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 चलो आओ। ठीक है, दोबारा दोबारा देख लेना अगर किसी को भी कुछ डाउट्स है। क्वेश्चन नंबर 7 चलो आओ, इसको 2 पार्ट्स में बनाएंगे। अभी जिम करने जाना है मेरे को, फिटनेस पर भी ध्यान देना है। रात को आता हूँ फिर बनाता हूँ। आधे घंटे का अभी वीडियो होगा, आधे घंटे के बाद में। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। यहाँ बोला है एक्स बोरोस 59,36,000, ये क्या है? प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू। एक्स
एक्स ने बोरो किया, आज के दिन में बोरो किया, ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, आज का वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू नहीं है। ये एक्स ने बोरो किया, एक्स ने लोन लिया, कब लिया? आज लिया, तो ये आज का वैल्यू है। आज का वैल्यू का मतलब क्या है भैया? प्रेजेंट वैल्यू। तो एक्स बोरोस 59 lakhs 36,000 फ्रॉम वाई एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12%। इट इज एग्रीड दैट द लोन शैल बी पेबल इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट। ये एग्री किया गया कि लोन को दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा। लोन को दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा, मतलब फ्यूचर डेट पे हम लोग को दो बार मिलेगा। दो बार मिलेगा, एक बार नहीं, दो बार, दो बार हमें पैसा मिलने वाला है फ्यूचर डेट पे। विच शैल बी पेबल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। एक बार हम एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में पे करेंगे, एक बार हम एंड ऑफ द सेकंड ईयर में पे करेंगे। अपने को निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब सीधा सा बात है, अपने को अमाउंट कैलकुलेट करना है, अमाउंट अमाउंट निकालना है, अमाउंट अपने को निकालना है। बात बात समझ में आई आप लोग? तो यहाँ पे दो बार का बात किया हुआ है, यहाँ पे एक बार का बात नहीं किया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सर? बताइए सर, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सबसे पहले प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू अपने को निकाल के दिया हुआ है, ठीक। मतलब अपने को अमाउंट अमाउंट मांगा है, अमाउंट अमाउंट अगर मांगा है अपने को, देखिए अमाउंट अगर मांगा है अपने आप को, तो अपने लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, व्हेन देयर इज ए इक्वल कैश फ्लो एट रेगुलर टाइम इंटरवल। मतलब एक बार का बात नहीं है, हम लोग को दो तीन इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने वाला है, हम लोग को दो इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने वाला है फ्यूचर डेट पे। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू चाहिए अपने को, अमाउंट बोला है अपने को। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। आई क्वेश्चन नंबर 7। अपने को प्रेजेंट वैल्यू दिया, अपने को प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 59,36,000, 59,36,000। अमाउंट अपने को नहीं दिया हुआ है। एन अपने पास टू है सर, एन मतलब ईयर्स, ईयर्स। आई कितना है बताइए? आई है 12%, आई है 12% ना, 12%, तो 12/100 कितना होता है? 0.12, 0.12। आई का मतलब 12/100, रेट बाय 100, सीधा सा बात है, ठीक है। कैसे करके निकाल सकते हैं सर? प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू व्हेन कैश फ्लो एट डिफरेंट ईयर्स। वन ईयर का कैश फ्लो नहीं है, बहुत सारा साल का कैश फ्लो है। निकालिए, अपने को क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए प्रेजेंट वैल्यू का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। सो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइड बाय आई, ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ एन माइनस 1 बाई 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ एन, टू द पावर ऑफ एन। बताइए प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू कितना है? प्रेजेंट वैल्यू है 59,36,000। अमाउंट कितना है? अमाउंट नहीं दिया हुआ है सर। आई कितना है? आई है 0.12, 0.12, ठीक है। फिर 1 प्लस आई कितना होगा? 1.12 टू द पावर ऑफ एन। एन कितना है? एन है 2। आई कितना है बेटा? आई है 0.12 ना, तो 1.12 टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 बाई 1.12, 1.12 टू द पावर ऑफ 2। सॉल्व करो इसको अभी, सॉल्व करो, सॉल्व करो। अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, पहले इसके साथ क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये 59,36,000 को 0.12 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सब सिखाए हुए हैं ऑलरेडी सेम 5 में, सब भूल गए। 59,36,000, 59,36,000 इंटू 0.12 कितना निकलेगा? 7,12,320, 7,12,320 इक्वल्स टू ए इंटू, इसको इसको अभी सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या? 1.12, ये देखो 1.12 टू द पावर ऑफ 2 है ना, 1.12 इंटू एक बार इक्वल्स टू, और माइनस वन, माइनस माइनस वन इधर ही कर दो, कितना आएगा ऊपर में बताओ? ऊपर में आएगा 0.254, 0.254,
नीचे में कितना आएगा बताइए? 1.12 इंटू इक्वल्स टू, नीचे में आएगा दोस्तों 1.2544। इसको सॉल्व करना तो बता दिए हैं, 1.12 दाबो इंटू, और ये दो बार दिया हुआ ना, एक बार इक्वल्स टू। ये सब सॉल्व नहीं कर पाइएगा तो कैसे कर पाइएगा आप? आइए, 712320 इक्वल्स टू ए इंटू, इसको आप डिवाइड करो, 0.254 बाई 1.2544, कितना निकलेगा? 0.202। ठीक है, अब इसको यहां पे डिवाइड कर दो नॉर्मल, 712320, अब ये यहां पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, नॉर्मल डिवाइड हो जाएगा, 0.202 इक्वल्स टू अमाउंट, बताइए कितना? 712320 डिवाइडेड बाई 0.202, कितना आएगा बताइए? 3526, 3526, 336, 3526, 336। ये क्या आपका ये अमाउंट है? निकल गया अमाउंट। अमाउंट ही निकालने बोला था अपने को, और कुछ नहीं। ये अमाउंट है अपने, क्लियर? अमाउंट निकालने बोला था, दैट्स वाई ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अपने लोग यूज किए। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 14 आइए। आप लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर करवाए थे प्रो बैच में, कैपिटल स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है? इसको अपने को कैपिटल स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चंस करना है नॉर्मली। जो लोग भी ये बैच ज्वाइन नहीं किए या कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर कहीं से भी नहीं किए, वो अभी के लिए स्किप करिए, अभी के लिए स्किप करिए। जब कैपिटल स्ट्रक्चर करवा देंगे ना, वापस ये क्वेश्चंस आप अभी वो टाइम स्टैंप लगा के देखिए, ठीक है? आप अभी फिलहाल वो टाइम स्टैंप लगा के रखिए, जब कैपिटल स्ट्रक्चर आप लोग का करवा देंगे वापस ये क्वेश्चंस आके देख लेना आप, ठीक है? सिंपल एज दैट। एनपीवी मेथड का ये क्वेश्चन है, ठीक है? एनपीवी, एनपीवी का क्वेश्चन है ये। देखिए, मिस्टर एच इज ऑफर्ड आइदर रिसीव 10,000 आफ्टर 3 months। मिस्टर एच को ऑफर किया गया, या तो आप 10,000 रुपया रिसीव कीजिए 3 साल के बाद, या तो आप 10,000 रुपया रिसीव कीजिए 3 साल के बाद, या तो अभी आप 14,000 रुपया रिसीव कीजिए। सॉरी, मिस्टर एच को ये बोला गया कि या तो आप 10,000 रिसीव कीजिए 3 साल के बाद, या तो 14,000 रिसीव कीजिए पांच पांच साल के बाद, या तो 14,000 रिसीव कीजिए 5 साल के बाद। विच आर मिस्टर एच विल एक्सेप्ट नॉर्मली। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे एनपीवी का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे प्रो बैच से बात कर रहा हूँ, एनपीवी का क्वेश्चन है, सुनिए। कैपिटल स्ट्रक्चर जब करा देंगे वापस ये आप बैक करके देख लीजिए, ठीक है? यहाँ पे आप लोग को पी फैक्टर दिया हुआ है, पी फैक्टर दिया हुआ है, तो इसके साथ इसका ये पी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना, और इसके साथ इसका ये पी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना, जिसका हायर रहा उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है? तो पी फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है अपने को, ठीक है? सबका पी फैक्टर दिया हुआ है, तो देखो ना, सबका पी फैक्टर अपने को दिया हुआ है, थर्ड का, फिफ्थ का, सबका दिया हुआ है। तो ये 10,000 के साथ इसका पी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना नॉर्मली, और 14,000 के साथ फिफ्थ का पी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, जिसका हायर रहा उसको एक्सेप्ट कर लेना। समझा? आओ, क्वेश्चन नंबर 14 हम लिखवाते जाते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। सबसे पहले हम लोगों को क्या बोला है कि 3 साल के बाद या तो 10,000 ले लो, या तो 5 साल के बाद 14,000 ले लो। तो फॉर 3 इयर्स कितना मिलेगा? फॉर 3 इयर्स अपने को 10,000 रुपया मिलेगा, और उसका पी फैक्टर कितना, मतलब कि थर्ड साल का, मतलब कि थर्ड ईयर का पी फैक्टर कितना दिया हुआ है? आप खोजिए, थर्ड थर्ड ईयर का पी फैक्टर कितना दिया हुआ है? 0.751 दिया हुआ है, 0.751। तो थर्ड ईयर का पी फैक्टर को थर्ड ईयर के साथ मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, कितना आता है बताओ? 10,000 इंटू 0.751, 7510, और फिर लिखिए फॉर फिफ्थ ईयर। फिफ्थ, ये बताओ फिफ्थ ईयर में कितना मिलने वाला था? फिफ्थ ईयर में मिलने वाला था 14,000। तो फिफ्थ ईयर का पी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिफ्थ ईयर के पी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 0.621, 0.621। तो 14,000 इंटू 0.621, 8694,
कौन सा हायर है? किसमें फायदा है? ऑप्शन बी में फायदा है। सर 5 साल के लिए फायदा है। जो ज़्यादा पैसा देगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। जो आपको ज़्यादा पैसा देगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा ना। तो लिखिएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ 5th ईयर इज हायर, ऑफ 5th ईयर इज हायर, हेंस 14,000 शुड बी एक्सेप्टेड, शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है? आप लोगों को अगर समझ में आया ये लेक्चर तो आप कमेंट करोगे। आज आप कमेंट करोगे भैया, कमेंट लाइक शेयर अगर नहीं किया तो सेकंड वाला पार्ट नहीं आएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सेकंड वाला पार्ट भी आएगा भाई। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके समझाया है, अगर आपको समझ में आया है, एक एक बार करके प्रैक्टिस कर लेना, दे दंदनादन बस। तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।